दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। कृपया मेरे चैनल को फॉलो करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज हम संविधान के आर्टिकल 19(1) क्लॉज ए पर एक अलग दिशा में चर्चा करेंगे। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, जो फिल्म निर्माण के क्षेत्र में एक स्थापित संगठन है, उन्होंने कुछ मुद्दों के आधार पर अक्षय कुमार अभिनीत फिल्म ओह माय गॉड 2 की रिलीज को रोक दिया है और फिल्म को ए कैटेगरी के तहत सर्टिफिकेशन दिया है। अब सवाल यह है कि क्या यह आदेश संवैधानिक रूप से वैध है या राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का उल्लंघन है, जो एक फंडामेंटल राइट है। आइए आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए दो पहलुओं से संबंधित है। पहला पहलू ये है कि यह मौलिक अधिकारों की श्रेणी में आता है और दूसरा पहलू ये है कि यह नागरिकों को खुद को व्यक्त करने का अधिकार देता है। लेकिन आपको पता होना चाहिए, भले ही यह एक मौलिक अधिकार है, लेकिन यह एब्सोल्यूट नहीं है और इसे आर्टिकल 19 क्लॉज 2 के तहत रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। आर्टिकल 19 क्लॉज 2 के तहत 8 ग्राउंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन हैं और उनमें से कुछ सॉवरेनिटी, मोरालिटी, पब्लिक डिसेंसी आदि है। अब यह कैसे संभव है कि हम फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में बात कर रहे हैं और हम सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले का उदाहरण नहीं दे रहे हैं, जिसका नाम है के अब्बास वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें फिल्म, प्रेस, एडवर्टाइजमेंट को फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का हिस्सा माना गया है। अब ओ माय गॉड 2 में CBFC द्वारा उठाए गए मुद्दों के बारे में बात करते हैं। उनकी रिपोर्टों के अनुसार यह स्कूल में यौन शिक्षा को बढ़ावा देता है, जिसकी शायद गलत व्याख्या की संभावना है। और अगर हम UA सर्टिफिकेशन जारी करते हैं तो बच्चों पर बुरा असर पड़ेगा और इस फिल्म में धार्मिक चित्रण को उचित तरीके से चित्रित नहीं किया गया है। इसलिए काफ़ी परेशानी के बाद आखिरकार CBFC ने A सर्टिफिकेशन जारी किया। लेकिन इन दो बड़े बदलावों के साथ इस फिल्म के कुछ डायलॉग बदले गए हैं और स्कूल का नाम बदलकर सर्वोदय कर दिया गया है और रिलीज से पहले CBFC द्वारा फिल्म के निर्माता को 27 से अधिक बदलाव निर्देशित किए गए हैं। अब देखते हैं कि क्या CBFC द्वारा दिया गया निर्देश आर्टिकल 19 क्लॉज 2 के मापदंडों को उल्लंघन कर रहा है, जिसके आधार पर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की स्वतंत्रता को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। तो मेरे दृष्टिकोण के अनुसार द केराला स्टोरी और आदि पुरुष में उठे हंगामे के बाद यह बिल्कुल स्पष्ट लगता है कि धार्मिक ग्रंथों या मूर्तियों का कोई भी गलत चित्रण देश में अराजकता पैदा करता है। आर्टिकल 19(2) अन्य आधारों के अलावा पब्लिक डिसेंसी और मोरालिटी के आधार पर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की स्वतंत्रता के रिस्ट्रिक्ट करता है। के अब्बास वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के ऐतिहासिक निर्णय के अनुसार भारत में प्री सेंसरशिप वैध है और यह फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की स्वतंत्रता उल्लंघन नहीं है। यदि हम आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, आर्टिकल 19 क्लॉज 2 और के अब्बास के निर्णय को एक साथ पढ़ते हैं तो हम कह सकते हैं कि CBFC के आदेश की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को कंसिडर किया जा सकता है, क्योंकि इस निर्देश को पब्लिक केओस को रोकने के लिए जारी किया गया है। अधिक जानकारी के लिए हमें फॉलो करें। जय भारत, जय हिंद। यदि आपने अब तक सब्सक्राइब बटन पर क्लिक नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, लाइक और शेयर करें। जागरूक रहें, सेहतमंद रहें।